हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हमारे जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे सब्जेक्ट BSOC 134 के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, दैट इज मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी ना। इसका जो हमने क्वेश्चन वन किया था, सॉरी क्वेश्चन जो वन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम, दैट वाज 500 वर्ड्स का एंड 20 मार्कर ये आपका क्वेश्चन रहेगा। सिमिलरली इसी सेक्शन में आपका क्वेश्चन टू भी है, दैट इज गारफिंकल्स रिफ्लेक्सिविटी थ्रू एथनोमेथोडोलॉजी। तो ये क्वेश्चन भी आपका सिमिलर कैटेगरी में, अगेन इट इज ऑफ 500 वर्ड्स एंड आपको 20 मार्कर का ये क्वेश्चन रहेगा। तो लॉन्ग फॉर्मेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। आपको 500 वर्ड्स में आपको इसको आंसर करना है अलोंग विद एग्जाम्पल्स, बिकॉज सोशियोलॉजी में जब भी आप अपनी आंसर राइटिंग कर रहे हो तो एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करना नेसेसरी है, उससे आपको बेटर मार्क्स मिलेंगी। जो आपकी एग्जामिनर है, जो आपका चेक करता है, वो डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क्स देने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। सो एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर देने हैं, एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करने हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारी आज की वीडियो ऑफ क्वेश्चन टू, जहाँ पे हमें गारफिंकल्स रिफ्लेक्सिविटी थ्रू एथनो मेथोडोलॉजी के बारे में बात करनी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हारोल्ड गारफिंकल एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एथनो मेथोडोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक स्टडी है कि कैसे लोग क्रिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं अपने सोशल ऑर्डर को अपनी डेली मर्रा के जीवन के अंदर। जो उनका आइडिया था रिफ्लेक्सिविटी का, वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे लोग कॉन्स्टेंटली शेप कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं अपनी सोशल रियलिटी को, और उसके द्वारा कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है कि इंडिविजुअल्स ना कि सिर्फ एक सोशल नॉर्म को, जो सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनको फॉलो करे, लेकिन वो एक्टिवली क्रिएट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं उनको अपने डेली इंटरैक्शंस के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी होती क्या है। तो रिफ्लेक्सिविटी एक ऐसा आइडिया है कि कैसे जो लोगों के एक्शंस हैं और वो वर्ड्स, उनके जो भी वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, कैसे वो शेप कर रहे हैं उनके सोशल वर्ल्ड को, और शेप उन वो खुद भी उन वर्ड्स से, अपने एक्शन से शेप हो रहे हैं एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये है कि जो सोशल रियलिटी है वो फिक्स्ड नहीं है, वो एक पर्टिकुलर तरीके से, जैसे कि अगर कोई इंसान एक पर्टिकुलर तरीके से सोच रहा है तो वो सोच उसकी थ्रू आउट द लाइफ सेम नहीं रहती है, क्योंकि कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से लोगों को जो अपना बिहेवियर है, जो अपनी थिंकिंग है, वो मॉडिफाई भी करनी पड़ती है, वो चेंज भी करनी पड़ती है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक स्टूडेंट क्लासरूम में एंटर किया, वो अपनी जो यूजुअल उनके सीट्स हैं डेली लाइफ वाली, वो वहाँ पे बैठे, वो टीचर को सुना, उन्होंने नोट्स लिए, किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया, मतलब कि नो वन क्वेश्चन कि उन्होंने ये सारी चीज़ें क्यों की है। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है स्टूडेंट से कि भाई तुम आओ, अपनी सीट लेके बैठो, टीचर की सुनो, एंड यू टेक नोट्स अलोंग विद दैट। हाउएवर, एक स्टूडेंट एक दिन जाके टीचर के डेस्क पे बैठ गया और लेक्चर देने लग गया, तो इससे क्या है, कंफ्यूजन हो जाएगी, बिकॉज जो वर्ल्ड है, दे वुड बी ब्रेकिंग एन अनस्पोकन रूल। मतलब कि ये रूल तो बनाया ही नहीं गया है कि भाई टीचर के डेस्क पे बच्चे नहीं बैठेंगे। ये तो नॉर्मल सी जो बात है, जो एक्चुअली रूल किसी ने बोला नहीं है, बट ये अंडरस्टैंडेबल रूल है कि टीचर के डेस्क पे सिर्फ टीचर ही बैठेगा, स्टूडेंट नहीं बैठेगा। तो उस टाइम पे क्या है कि ये शो होने लग जाएगा कि एक तरीके से कंफ्यूजन क्लास के अंदर, हल्ला गुल्ला, बच्चे चिल्लाने लग जाएंगे, उसको डांटने लग जाएंगे। तो बिकॉज एक अनस्पोकन रूल उस टाइम पे ब्रेक किया जाएगा। तो ये दर्शाता कि कैसे जो हमारे डेली के सोशल इंटरेक्शंस हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में चलते हैं, जो कि पीपल बोथ फॉलो भी करते हैं, और वो उनके ऊपर एक तरीके से री एनफोर्स भी किए जा रहे, थोपे भी जा रहे हैं। मतलब कि कुछ चीज़ें लोगों के ऊपर थोपी जाती है एंड वो उनको पता भी नहीं चलता है, राइट। उनको तो लगता है नेचुरल है, बट वो नेचुरल नहीं होता है। काफ़ी सारी चीज़ें री इन्फोर्स की जाती है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो ह्यूमंस हैं वो बिल्कुल आंखें बंद करके फॉलो भी करते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिविटी का, गारफिंकल का जो कॉन्सेप्ट है, मीनिंग है, वो यहीं से निकल के आया है।
नाउ एथनोमेथोडोलॉजी एंड रिफ्लेक्सिविटी इन एवरीडे लाइफ, तो एवरीडे लाइफ में कैसे ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स है ये ह्यूमंस फॉलो करते हैं। तो एथनोमेथोडोलॉजी स्टडी करता है कुछ हिडन सोशल रूल्स का, जहाँ पे लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है कि कैसे वो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर बिहेव करेंगे, कैसे उनके डिफरेंट सिचुएशंस में उनके एक्शंस रहेंगे। तो गारफिंकल ने एक ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ये टेस्ट करने के लिए कि कैसे डिफरेंट लोग रिएक्ट करेंगे जब रूल्स ब्रेक किए जाएंगे। तो वहां पे फर्स्ट एग्जांपल ब्रेकिंग सोशल नॉर्म्स। तो एक गारफिंकल का एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट से आस्क किया कि अगर उनके जो घर में गेस्ट आ रहे हैं तो वो कैसे बिहेव करेंगे। तो वहां पे जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो नेचुरली एक्ट नहीं कर रहे हैं, वो डोर्स पे नॉक कर रहे हैं, वो फॉर्मली अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, वो परमिशंस ले रहे हैं किचन में जाने की या फिर लिविंग रूम में जाने की, तो फैमिलीज भी सरप्राइज्ड और कंफ्यूज थी। और वो बहुत ज्यादा चिढ़ भी गई थी कि एक्सपेक्ट किया जाता है बच्चों से भी एक सर्टेन तरीके से बिहेव करना। फॉर एग्जाम्पल बच्चे अपने सिबलिंग के साथ उनका बिहेवियर अलग रहेगा, पेरेंट्स के साथ वो अलग रहेंगे, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ है तो उनकी एक अलग परसेप्शन, इमेज और बिहेवियर होगा। तो सिमिलर तरीके से गारफिंकल ने ऑब्जर्व किया कि एज सुन एज a third person come into their house which who are like guests, तो जो बिहेवियर है वो बच्चों का उस टाइम पे चेंज हो रहा है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर एवरीबॉडी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये शो करता है कि जो सोशल एक्सपेक्टेशंस है, नो मैटर हु द ह्यूमन बीइंग इज, तो उसमें डीपली इनग्रेन्ड की जाती है कि कैसे लोग रिएक्ट करेंगे जब उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मीट नहीं की जाती है। ना एग्जाम्पल 2 आ जाएगा रिफ्लेक्सिविटी एंड कन्वर्जेशंस। अब एवरीडे जो कन्वर्जेशन हो रही है वो भी रिफ्लेक्सिविटी को दर्शाता है। इमेजिन करो कि दो फ्रेंड्स है वो क्रिकेट मैच के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक फ्रेंड बोलेगा कि जो गेम था वो बहुत ही अमेजिंग था, और अदर बोलेगा कि हाँ जो लास्ट मिनट का जो छक्का जो मारा है उसमें तो मजे ही आ गए। अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है वर्ड्स का, तो दोनों लोग एक दूसरे के वर्ड को इंटरप्रेट कर रहे हैं, और वो जो कन्वर्सेशन वो जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू उनकी इसलिए हो रही है कि वो दोनों की शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है, राइट। अगर मान लो जो फर्स्ट फ्रेंड अगर वो गेम के बारे में बात करता और दूसरा फ्रेंड बोल देता या आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो वो कन्वर्सेशन वहीं पे एंड हो जाती। बट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है रिफ्लेक्सिविटी में, कि जो कन्वर्सेशन कंटिन्यू हो रही है वो उनकी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। तो ये कन्वर्सेशन फॉलो करे एक अनस्पोकन सोशल रूल कि जो पीपल रिस्पॉन्ड करें वो उसी बात में रिस्पॉन्ड करे जो कि फर्स्ट पर्सन ने जो बात बोली है उसके इन कॉन्टेक्स्ट इन रिलेशन ही रिस्पॉन्ड अगर करते हैं, तभी एक जो मीनिंगफुल इंटरेक्शन है वो आगे कंटिन्यू रहता है। थर्ड हमारा आएगा रोल ऑफ रिफ्लेक्सिविटी इन सोसाइटी। तो रिफ्लेक्सिविटी हेल्प करता है सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में, जहाँ पे लोग कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स को और उसको कैसे लोग फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल वर्क प्लेस में जहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान काम करने जाता है तो एम्प्लॉयज़ प्रोफेशनली बिहेव करते हैं, राइट। और जिससे कि जो ऑफिस एनवायरनमेंट है वो भी रिलैक्स रहता है। तो वो अगर वो मे बी मोर कैजुअली बात करें अपने कलीग से जिनके साथ एक उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, या उनका एक फ्रेंडली कनेक्शन है किसी के साथ, तो वहाँ पे जो कैजुअली इंटरेक्शन है वो भी हमें देखने को मिलता है। स्कूल्स के अंदर भी स्टूडेंट्स को पता होता है कि उनको अपने जो हैंड्स है वो रेज करने हैं बिफोर स्पीकिंग इन द क्लास, बट इनफॉर्मल सेटिंग में वो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ फ्रीली बात कर सकते हैं, बट व्हेन देयर इज अ टीचर दे नीड टू रेज देयर हैंड। नाउ पब्लिक एरियाज में लोग रूल फॉलो करते हैं, जैसे कि भाई एक लाइन में खड़े रहना, बट कोई लाइन तोड़ के आगे जाता है तो अदर क्या है रिएक्ट करने लग जाएंगे अदर पीपल, क्योंकि वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर लाइन लगी हुई है, लाइन बनी हुई है, सो यू नीड टू फॉलो द क्यू, यू नीड टू स्टैंड इन द लाइन, राइट। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ ऑर्डर हर जगह एक्सपेक्ट किया जाता है ह्यूमन बींग से दैट दे नीड टू फॉलो। अगर वो फॉलो नहीं होता है तो एक काइंड ऑफ डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है इन द सेटिंग।
तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमें दर्शाते हैं कि कैसे लोग क्रिएट करते हैं, फॉलो करते हैं और री इन्फोर्स करते हैं सोशल नॉर्म्स। री इन्फोर्स वहाँ किया जाता है जहाँ पे सोशल नॉर्म फॉलो नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे बाय फोर्स या फिर बाय वर्ड्स या फिर किसी भी तरीके से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो अदर पर्सन है, अदर पीपल हैं, वो भी सोशल नॉर्म को फॉलो करें अपने इंटरेक्शंस के द्वारा। एट द एंड हम अपना जो आंसर है वो कंक्लूड करेंगे ये कह के कि गारफिंकल की रिफ्लेक्सिविटी इन एथनोमेथोडोलॉजी हमें हेल्प करती है ये अंडरस्टैंड करने में कि जो सोशल लाइफ है वो एक पर्टिकुलर तरीके से नहीं चलती है, वो थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द लाइफ टाइम वो स्टैटिक नहीं है, वो एक तरीके से नहीं चलती है। बट वो एक ऐसी चीज़ है जो कि पीपल कंटिन्यूअसली शेप करते हैं और मेंटेन करते हैं। लोग सिर्फ जो रूल्स बनाए गए हैं उनको ओबे नहीं करते, वो एक्टिवली क्रिएट भी करते हैं रूल्स, उनको चेंज भी करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ के अकॉर्डिंग। तो इन सब स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट सोशल इंटरेक्शंस को स्टडी करने के बाद हम देख सकते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स एक लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉजिटिवली, डेफिनेटली जो नेगेटिवली कर रहे हैं तो उनको भी री किया जाता है टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली। तो रिफ्लेक्सिविटी हमें रिमाइंड करती है कि जो आर एक्शंस शेप सोसाइटी जस्ट एज सोसाइटी शेप्स अस। तो ये दोनों तरीके से सोसाइटी भी हमारे एक्शंस को शेप करती है एंड हम भी डेफिनेटली सोसाइटी को शेप करते हैं। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने गारफिंकल्स की रिफ्लेक्सिविटी इन एथनोमेथोडोलॉजी के बारे में जाना। लेट मी नो व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन, हाउ डिड यू लाइक द आंसर। अगर आपको आंसर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपनी जो असाइनमेंट की आंसर राइटिंग है वो अलोंग विद द वीडियोस आप अपना करते रहिए ताकि आपके पास इनफ टाइम हो अपने बेस्ट पॉसिबल आंसर्स प्रोवाइड करने के लिए एंड उसको बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। सो विद दिस आई वुड एंड माई क्वेश्चन हियर एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 3। टिल देन कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।